नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग सभी मैथ के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। अगर दोस्तों आपने सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व कर लिया तो आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दोस्तों जो सवाल लिखा हुआ है ये सवाल मैंने कल दिया था आप लोगों को लगाने के लिए। तो आप लोग अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर सही आया था या नहीं आया था, ठीक है। जिसे नहीं आता है वो भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक आदमी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 भाग बस से, शेष 10 किलोमीटर यात्रा साइकिल से पूरी करता है। बताएं उसकी कुल यात्रा कितनी है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर मान लें हम कुल यात्रा उसकी है एक्स, हम क्या मान लें, अगर हम मान लें दोस्तों यहाँ पर कुल यात्रा कितनी मान लें, अगर कुल यात्रा मान लें हम लोग एक्स, तो अब इस सवाल को किस टाइप से लगाएंगे आपको ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कि 2/15 भाग रेलगाड़ी से, कुल यात्रा का 2/15 भाग। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कुल यात्रा आपकी है एक्स और इसका 2/15 भाग, मतलब यहाँ पर होगा 2/15 एक्स, ठीक है। इतना भाग जो है वो रेलगाड़ी से चलाता है, ठीक है। उसके आगे दोस्तों 9/20 भाग बस से, इसका मतलब जो एक्स आपका है उसका 9/20 भाग मतलब 9/20 एक्स, ठीक है। इतना जो है बस से आता है और शेष 10 किलोमीटर और बचता है अभी, मतलब 10 किलोमीटर से और चलना है, मतलब प्लस का 10 और करना है तो बराबर इसकी कुल दूरी होगी, ठीक है। बराबर कुल दूरी होगी, जहाँ पर पहुँचना होगा वहाँ पहुँच जाएगा, तो मतलब बराबर आपका आएगा एक्स। जिसने भी यह समीकरण लगा लिया मतलब बना लिया वो इस सवाल को लगा लेगा, और जिसने भी समीकरण नहीं बनाया था वो सवाल को लगाने में उसे कठिनाई होगी, ठीक है। तो आपने इतना तो काम कर लिया होगा। अब दोस्तों कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं, इसके बटे में एक लिखेंगे और इसका आप लेंगे एलसीएम। 15 20 एक का आएगा 60, 15 चक्कू 60, 4 दूना आपका होगा 8x प्लस, देखिए दोस्तों 20 3 60 तो 3 नेम 27x आपका होगा प्लस। अब दोस्तों अगर आगे देखें दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको ये देखना है दोस्तों कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस, और देखिए 10 था यहाँ पर, एक की गुणा करेंगे 60 वाला जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 600 बराबर दोस्तों आपका आएगा x, ठीक है। अब दोस्तों आगे आप अगर हल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए दोस्तों ये वाला सेम है बिल्कुल। 8x और 27 मतलब क्या उतना होगा, यहाँ पर होगा 35x प्लस का है आपका 600 और आपका 60 जाएगा उधर तो आपका हो जाएगा 60x, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका 60x आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आप आगे देखें यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आप देखें तो आप लगा पाएंगे सवाल को। देखिए दोस्तों आप कर दें इसे 60x माइनस 35x बराबर कितना आपका आएगा दोस्तों 600। यहाँ से आपका बचेगा दोस्तों 25x बराबर बचेगा 600। और दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है x की वैल्यू 25 नहीं जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है। बचा 10, 25 चक्कू 100 तो आपका सिर्फ गया है 24 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 24 यहाँ पर निकल के आ गई है। आपसे यही पूछा था कुल यात्रा कितनी थी, तो कुल यात्रा थी 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, जिस बच्चों का आंसर नंबर डी आया था तो उनका बिल्कुल सही, ठीक है, 24 किलोमीटर। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है, ठीक है। सभी सवाल दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर से पहले जितने वीडियो आपको मिले उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार के सवालों को लगाना आ जाए, ठीक है। आपको कोई भी सवाल वहाँ पर पेपर में कठिन ना लगे। यहाँ पर दोस्तों है एक दुकानदार 15 रुपये 20 रुपये किलोग्राम की दर से 2 प्रकार की चाय पत्तियों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रित चाय का मूल्य 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब दोस्तों क्या है कि चाय की 2 प्रकार के हैं, ठीक है। उसके पास 2 प्रकार की चाय की पत्तियाँ हैं। एक दोस्तों है फर्स्ट, एक है सेकेंड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली है 15 रुपये में, ठीक है। सेकंड वाली है 20 रुपये किलोग्राम। लेकिन दोस्तों करता क्या है, वो करता है मिक्स, इन दोनों को मिक्स करता है और कितने बेचता है दोस्तों, बेचता है 16.50 में बेचता है, 16.50 में बेचता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इससे माइनस कर देना है। 15 से 16.5 मतलब माइनस करना है, ठीक। तो आप 16.5 से ज़्यादा से कम वाला माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों बचेगा 1.5, ठीक है। 1 पॉइंट इधर बचा है। अगर इधर देखें इधर 20 से गया इधर तो आपका बचेगा 13.5, तो आपका यहाँ से इतना निकल के आ चुका है, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से भी आप माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। मतलब इससे नहीं है कि कौन सा छोटे से बड़ा करेंगे, मतलब आपको ये करना है कि बड़े से छोटा घटाना है, ठीक है। तो बड़े छोटा घटाएंगे तो आपने ये वाला जो है इसका, ये वाला आपने इसका इधर लिख लिया और इसका इधर लिख लिया, ठीक है। इतना तो आपने काम कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, आपसे कहा गया है कि चाय की पत्तियों का अनुपात मिलाना चाहिए, मतलब अनुपात आपसे पूछा गया है।
तो आपका आंसर निकल के आ चुका है। इसका अनुपात यही होगा 3.5 अनुपात 1.5। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, इस टाइप से आप सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों। पॉइंट से आपका पॉइंट चला जाएगा और देखिए 5 से 35 और 5 से 15, तो आपका दोस्तों आएगा कितना आएगा 7:3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7:3। समझ गए होंगे आपके सवाल को। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 3 नंबर। देखिए दोस्तों, इस सवाल में है तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ बच्चे इस सवाल में कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं इसका राइट आंसर होगा क्या। तो यहाँ पर आप ये बात समझिएगा, कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः विषम संख्या है। ठीक है, ए और बी संख्या कैसे विषम, एक संख्या है ए, एक है बी, और दोनों कैसे हैं, दोनों दोस्तों है विषम। देखिए विषम का मतलब होता है जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे मान लीजिए 1 हो सकती है 3, हो सकती है 5 हो सकती है 7, कुछ भी हो। तो 2 मान लीजिए हो गए। ठीक है, हमने मान लीजिए हमने लिख लिया ऐसा ही। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है। सम संख्या कौन सी है। अगर दोस्तों हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 कैसी संख्या है, 8 आपकी एक सम संख्या है। अब आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम a + b कर दें तो भी हमें एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी वाला आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा a + b। ठीक है, निम्न में से सम संख्या कौन सी है, a + b एक सम संख्या है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वितत भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे वो आपको देखना है। ठीक है, सवाल में बटा में x है तो x का आपको मान निकालना है। इसके दोस्तों आपको पहले सिंपल वाला फार्मूला आना चाहिए। अगर कहीं भी आपको लिखा मिले 1 + 2/3, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, आपको 3 × 3 करना है और 2 ऐड कर देना है। तो 3 × 3 तो हुआ 5/3। ठीक है, और उसके अगले स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, इस भिन्न को उल्टा करते हैं, मतलब 3 की गुणा ऊपर वाले में कर देते हैं, 5 को नीचे रहने देते हैं। ये बात अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को लगा पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को लगाना। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। आपका देखिए 1 लिखा, 1 लिखेंगे, अपान लिखेंगे, 1 + 1 अपान। अब दोस्तों इतने को ठीक है, इतने को हल करिए, कितना आएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों x, 1 का x और 1, तो मतलब आपका होगा x + का 1/x। आपका इतना बनेगा। बात आपके समझ में आ रही है, मैंने आप क्या बताया, गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा x और x + 1/x, तो मतलब आपका ये वाला इतना बन जाएगा। जब दोस्तों इतना बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको समझना यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला आपका x लिखा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये वाला इतना आएगा आपका। तो आपको दोस्तों करना क्या है, इस भिन्न को उल्टा करके लिखना है। मेरी बात को समझिएगा, इस भिन्न को उल्टा करके लिखना है। मतलब आपका जो x वाला है, बात को समझते रहिएगा, ये x वाला आपका है, ये वाला आएगा ऊपर और ये बटे में रहेगा। अगर ना समझाए तो आप यहाँ पर फिर देखिएगा एक बार। ठीक है, एक बार आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब यहाँ पर पहले आप नोट कर लेंगे x + का 1/x कर लेंगे, बराबर लिखेंगे 2। अब दोस्तों इसके आगे आप क्या करना है, स्टेप वो समझिएगा। 1 लिखा था आपका, 1 + लिखा था। अब दोस्तों अब इतने बात है, इतने में बात क्या है, आपका x वाला है, कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो x सेकंड होगा आपका, x अपान में आपका होगा x + का 1। बस यही विपरीत होता है, इतना ही समझना पड़ता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब दोस्तों ठीक इतना हटा रहे हैं। ठीक है, अब इधर आ रहे हैं, इस तरफ, यहाँ से लगाएंगे इसको। ठीक है, देखिए कितना आपका होगा यहाँ पर दोस्तों आपका फिर से आपको हल करना है। कितना हल करना है, अब आपको दोस्तों इतना टोटल करना है। ठीक है, तो आपका दोस्तों होगा 1 अपान, ठीक है, आपका यहाँ हो जाएगा x + 1 का, x + 1 होगा आपका यहाँ पर, प्लस का आपका है x अपान में कितना दोस्तों है x + का 1, बराबर कितना दोस्तों, बराबर आपका है 2। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपका, मैंने आपको बताया बटे वाला आपका जाएगा ऊपर। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका होगा दोस्तों x + 1 अपान में आपका है दोस्तों 2x + का 1, बराबर कितना है 2। ठीक है, इतना आपका हो गया है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा। आप सोच रहे होंगे सवाल तो बहुत बड़ा था, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर आपने यहाँ पर सवाल लगा लिया तो आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो भी आप वहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कठिन से कठिन सवाल लगाया, मतलब यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या यहाँ पर ना होना चाहिए। इसके बटे में 1 कर लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो आपका दोस्तों कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा दोस्तों 4x + का हो जाएगा 2, बराबर x + का 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। आपको ये तो समझ आ गया होगा। देखिए इसको आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो आपका दोस्तों आएगा यहाँ पर 3x बराबर कितना आएगा, -1। तो यहाँ से आपका x आएगा -1/3। यही आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, -1/3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, -1/3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये सवाल भी समझ लिया होगा। अगर आपको सवाल समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन सवाल को समझ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल आपके लिए सिंपल है, लेकिन लगाना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से देखिएगा और देखिएगा यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आपको 182 को इस अनुपात में बांटना है और बताना है कि न्यूनतम वाला अनुपात क्या होगा। आपको जो अनुपात रखा है 3, 5, 4, 9,
3 5 4 1, ठीक है। कितना 3 5 है, 4 है, 1 है। ये आपको 4 अनुपात रखे हैं, आपको सबको ऐड कर देना है। देखिए 3 5 8, 8 4 12, 12 1 13, मतलब 13 टोटल 13 है। और 13 की वैल्यू कितनी 182 है। हम यहाँ पर एक्स नहीं मानेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे इसे, ठीक है। इसका टोटल हुआ 13, 13 का वैल्यू 182 है। और दोस्तों यहाँ से आप क्या करते हैं, 13 1 13, देखिए 13 1 13 बचा कितना 5 4 52, तो आपका एक का वैल्यू आ गया 14। आपसे कहा गया न्यूनतम भाग, न्यूनतम का मतलब एक का वैल्यू निकालना है और एक का वैल्यू कितना आ गया 14। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है 14। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो आप लोग आसानी से निकालते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो आपसे दूसरा पूछा गया है, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको परिमाप निकालना भी आना चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा अभी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बनाना है एक समचतुर्भुज। इस टाइप से होता है जिसकी सभी भुजाएं होती हैं बराबर, जिसके आपको 2 विकर्ण खींच लेने हैं इस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है पहला विकर्ण है 24 सेमी, 24 सेमी पूरा विकर्ण है। 24 1 है 32, तो 32 वाला बड़ा होगा। मेरी बात समझ में आपकी आ रही होगी, 32 वाला कैसा होगा बड़ा। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, समचतुर्भुज में जो है यहाँ पर जो काटता है यहाँ पर इसके विकर्ण, वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। कितने का बनता है 90 का बनता है कोण। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 24 एक भुजा 1 है 16, 1 है 32, 1 है 24, 1 है 32, ये पूरी भुजाएँ हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों इसकी आधी लिखना है। 24 की आधी कितनी होगी 12 और 32 की आधी कितनी होगी 16, ठीक है। ये हाफ करना है। कैसे हाफ करना है, जैसे मान लीजिए बड़ी वाली भुजा है ये बड़ी वाली है, तो आपको देखिए 32 है तो इसका आधा यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 16। और दोस्तों ये 24 वाली है, वो वाली इधर वाली है, तो इसका कितना होगा, ये वाला होगा 12 आधा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये क्यों किया है, आप ये सोच रहे होंगे, मैंने इसलिए किया है ताकि हम लोग इसका ये निकाल सकें कर्ण। ये इसके लिए कर्ण हो जाए, क्योंकि दोस्तों 90 अंश का बना है समकोण त्रिभुज आपके लिए है, तो आपको दोस्तों इसका मान निकाल देना है। ये आपका निकल कैसे आएगा, मान लीजिए अगर आपने मान लिया AOB है, ठीक है, AOB मान लिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको AB निकालनी है, कर्ण निकालनी है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। लगाइए फटाफट से। लंब स्क्वायर मतलब कितना हुआ, यहाँ पर आप 16 मान लीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा यहाँ पर, और प्लस का आधार कितना होगा 12 का 144 होगा, और टोटल आप निकालें कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 400। और दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से निकल के आपका आएगा केवल कितना आएगा 20। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ गया 20। और ये 20 होगा क्या, ये 20 समचतुर्भुज की भुजा आपने निकाल दी है। और आपकी भुजा निकल आई है तो आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकती। परिमाप निकालना है 20 ये वाली, तो 20 ये भी है, 20 ये भी है, तो 20 नीचे वाली भी है। टोटल आपका कितना हुआ दोस्तों 80 हुआ। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 80, ठीक है। अगर आप ऐसा निकालें तो दोस्तों आप 4 × 20 कर दें तो भी आपका 80 ही निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपने अगर आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दोस्तों देखिए सवाल को सही समझिएगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सवाल यहाँ पर जो है वो बिल्कुल VIP सवाल है आपके लिए। 6 सेमी व्यास की एक ठोस धातु गोल बाल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु आकार जाता है। मतलब एक गोल, ठीक है, गोल बाल थी, इसको ढाल दिया किसमें, इसको बना दिया गया एक शंकु, इस प्रकार से बना दिया गया, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे होता है। अब आपसे कहा गया है कि जिसके आधार का बेस का व्यास 12 है, मतलब इसका व्यास टोटल कितना है 12 है, और गोले का व्यास कितना है, इसका व्यास टोटल कितना है 6 है। दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से अगर गोले की अगर त्रिज्या देखें कितनी आएगी, इसकी त्रिज्या आधी 3 होगी, और यहाँ पर त्रिज्या देखें तो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ से आपकी 6 होगी। आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से इतना पता कर लिया है। अब दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ देखिएगा 6 सेमी व्यास का एक गोला है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 3 सेमी होगी। और दोस्तों किसी को भी जब दूसरे आकार में ढाला जाता है तो उसका मतलब वहाँ पर हम लोग आयतन निकालते हैं, ठीक है, आयतन निकालते हैं। तो पहले दोस्तों गोले का आयतन लिखें, कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब का मतलब 3 का क्यूब मतलब कितना होगा 27, ठीक है। तो इसमें हम गुणा लगा के लिख देंगे 27। आपका इतना जो है निकल के आ चुका है, ठीक है। इतना आपका आ गया गोले का आयतन। अब इसको नोट लीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर और क्या निकालना है, आपको बहुत समझना है यहाँ पर। अब कह रहा है कि इसको आकार दिया है शंकु का, तो यहाँ पर दोस्तों आप शंकु की लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है, शंकु त्रिज्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये शंकु काम चलेगा, ठीक है, शंकु। इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर व्यास 12 है तो इसकी त्रिज्या होगी 6। इसका आयतन निकाल दिएगा फटाफट से। इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा 1/3 मतलब 1/3 पाई r²h, इतना होता है। तो ये वाला आपका कितना होगा 1/3 पाई, और दोस्तों r² का मान कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और गुणा h,
ये वाला आपका हो जाएगा इतना। आपको निकालना कि आपको निकालना सम की ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कैसे आगे सवाल लगाएंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसको इसके बराबर कर देना है। बात समझ आपके आ रही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसका आयतन, दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा, तभी तो आप एक से दूसरा बना पाएंगे। तो आयतन बराबर करना है, इसका मतलब दोस्तों ये यहाँ पर हुआ कि आपको यहाँ पर लिख देना है 1/3 पाई गुणा 36 h बराबर आपको ये कर देना है, ठीक है, 4 पाई 27। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे काटे पीटेंगे, देखिएगा 3 से आपका बटे में 3 से आपका बटे वाला 3 चला गया। अब पाई से आपका पाई चला गया, ठीक है, इतना तो आपने काट लिया है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें आगे, h बराबर कितना होगा, आपका होगा 4 गुणा 27/36। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप आगे काट पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 3 से काटेगा, 3 नहीं 9 से काटे, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 ते 27। और दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर दिखने जाओगा आपको, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब दोस्तों 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 एकन 4, तो आपका h जो है कितना आया है, 3 निकल के आया यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 से भी। कुछ बच्चों के सवाल समझ में नहीं आया होगा, जिनके भी सवाल समझ में ना आया हो वो वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन सवाल को समझ जरूर लें, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा लाइव बता दें, ठीक है। तो आप इस सवाल को समझ लीजिएगा। अगर आपको सवाल समझ ना आया हो दोबारा देखिएगा, अगर तब भी समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं कल का वीडियो में भी आपको बता सकूँ, ठीक है, यही सवाल। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल है आपके लिए, ये सवाल थोड़ा सिंपल है, आप लगा भी सकते हैं। कह रहा है कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने बेची। देखिए पहले खरीदी है, किसी भी चीज़ खरीदते हैं इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है, इसका कॉस्ट प्राइस है 1650, ठीक है। और कितना होता है, जो होता है 100%। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 100% की देखिए 1650। यहाँ से अगर आप क्या चाहें, अगर आप यहाँ से चाहें तो आप दोस्तों यहाँ से देखिए 100 की वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखा है, देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपसे कहा है 8% हानि पर बेची, तो 8% हानि पर बेचने का मतलब उसने कितने बेची है, उसमें बेची है 92% में बेची है। अगर आपने ये बात समझ ली तो भी आप सवाल लगा पाएंगे। मतलब 100% में खरीदी थी और 92% में बेची है। अब देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू अब कितनी आपकी है, रखिए यहाँ पर है 1650। आपको निकालनी है 92% वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, लिखेंगे 1650 गुणा 92 बटा में कर देंगे 100। और यहाँ से आप फटाफट से एक काम कर लेंगे, देखिए दोस्तों जीरो से आप जीरो से ख़त्म कर लेंगे। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। अब 2 से काटेंगे दोस्तों 2 एकन 2, यहाँ पर जाएगा 2 चक्कू 8, बचाएगा 2 चंग 12। तो आपका कितना है दोस्तों 33 46। तो आप क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर करनी है गुणा, 33 करनी है 46 के 33 में गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि हम सही से निकले, ठीक है। 46 की करनी किस में करनी है, 33 में करनी है। देखिए 3 का 18 का 8 हंस लगा 1 और 3 चक्कू 12 13, यही दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जोड़ देंगे 8 का 8, 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1 5 1 1518 आ गया दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1518 मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों इस सवाल को भी देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में दोस्तों लास्ट में रहेगा, आपके लिए एक सवाल और होगा, उसके बाद दोस्तों आपको एक सवाल मिलेगा जो लगाने के लिए होगा, ठीक है। तो आप उसको भी लगाइएगा और उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स बायोग्राफ की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 प्लस मॉक टेस्ट पढ़ा दिए एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए, जो आपकी तैयारी को बहुत ही सटीक दिशा में ले जाएंगे, जिससे दोस्तों आप लोग एयरफोर्स बायोग्राफ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे दोस्तों सवाल कर रहा है कि एक मेज़ 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25% अधिक बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। मतलब कह रहा है 13% का लाभ तो हो ही रहा है, ठीक है, बेचते हैं। वो कह रहा है कि जब इसमें कीमत को 25 रुपये बढ़ाएँ, 25 को बढ़ा दें तो इसकी जो है इसमें 18% का प्रॉफिट होने लगेगा। पहले होता 13 का था, लेकिन अब होगा 18% का। कब, जब हम लोग क्या करेंगे 25 रुपये बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर हुई है 5% को बढ़ाया गया, ठीक है, 5% बढ़ाया गया तो 25 रुपये बढ़ गए। तो 5% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 25 रुपये, 1% की वैल्यू आएगी 5 रुपये। आपसे कहा कि लागत मूल्य तो आपको पता है CP मतलब होता है 100% की वैल्यू कितनी आएगी 500 रुपये। तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 500 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है, कैसा आपका ये मॉक टेस्ट रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है। परिमाप कितना है, देखिए परिमाप आपका है 18 सेमी। आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप बटा 3।
18/3 करें कितना आपका आएगा यहाँ पर, आप देख लीजिएगा फटाफट से। आपका देखिए 3×18 आपका आएगा 6 सेमी। आपकी भुजा तो निकल गई दोस्तों, आ गए 6 सेमी। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया, लिखा है तो प्रत्येक मध्यिका की लंबाई, मतलब मध्यिका की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है, मध्यिका की लंबाई। अब मध्यिका लोग सोच के क्या करते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, कहते हैं पता नहीं यहाँ पर क्या पूछ दिया गया है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं आपको यहाँ पर है। मध्यिका का पूछा गया, सूत्र याद कर लीजिएगा, √3/2 गुणे भुजा, ठीक है, ए लिख देते हैं, ठीक है, भुजा। बस आप इससे निकाल दीजिएगा, आपका निकल आएगा क्या होगा दोस्तों, √3/2 गुणा 6। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो आपका दोस्तों कितना आएगा, 3√3 सेमी। 3√3 सेमी का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3√3 सेमी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग स्वयं लगाएंगे। सवाल को पढ़ देते हैं एक बार। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में बारात कितनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आज आपने कैसा, आपका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों आपके लिए आज के सवाल कैसे थे आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ से अगर आप लोग, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करिएगा।